कहकशां न जाने कैसी औरत है, अभी भी हरीम के ऊपर इल्जाम लगा रही है। हमें तो पता था इसकी अकल टकाने आ जाएगी। यानी कि जिस दिन इसके बेटे का कारोबार ठप हो चुका था, जिस दिन इसका बड़ा बेटा और इसकी बहू यहाँ से चले गए थे, जिस दिन कहकशां का शोहर जेल की सलाखों के पीछे था और जिस दिन फायज अपना कारोबार सील ठप हो चुका था और लोगों के ऑफिस में जाके मारे मारे दो दो टगों की नौकरियों के लिए लोगों के आगे तरले कर रहा था, हमें तो पता था कहकशां सीधी हो जाएगी। चले इन सारी चीजों को छोड़े, मुझे तो पता था कि कहकशां अब ठीक हो जाएगी जब उसकी लाइबा ने अपनी माँ के आगे खड़े हाथों सुना दी। मुझे ये भी पता था कहकशां ठीक हो जाएगी जब उसकी बेटी की वकास बारात वापस लेके चला गया था और बेटी घर में दुल्हन बनी बैठी रही थी। कहकशां तब भी ठीक नहीं हुई। मैंने फिर सोचा कि शायद कहकशां अब ठीक हो जाए जब वो जहां आर्या के घर में दो टुकड़ों के ऊपर पल रही थी और ताने सुन रही थी और बात बात पर रोटी खाने लगी और कुत्तों से भी बदतर इसको रोटी मिलती थी और जहां आर्या ने इसको शीशा दिखा दिया और इस कहकशां को इसकी औकात याद करवा दी। लेकिन ये बीबी अभी भी सुधरने वाली नहीं। यहाँ पे अगर मैं कहकशां जैसी औरतों के लिए कहूँ ना कि ये वो कुत्ते की दुम है जो 100 साल शीशी में रहे फिर भी सीधी नहीं होती, कहकशां का वो हाल है। नाज़रीन सामीन, वाकई ये किसी ने सही कहा है, शादी लड़की की एक के साथ नहीं होती बल्कि पूरी फैमिली के साथ होती है और खसूसन एक लड़की की शादी दो अफराद के साथ होती है। एक उसका शोहर होता है, दूसरी उसकी सास होती है। औरत अगर अपने ससुराल को घर में जन्नत बनाना चाहती है तो सबसे पहले शोहर को भी छोड़े, अपनी सास के दिल के अंदर घर करे, अपनी सास को अपने हाथों में प्यार मोहब्बत पींगे पढ़ाए। अगर सास को चंगी लग गई तो शोहर को भी चंगी लग गई। नाज़रीन सामीन, ये वाकई मेरा अपना जाती तजुर्बा है। कोई भी बेटी अगर शादी होती है तो दो बंदों के साथ उसको निबाह करना बहुत ही जरूरी है, एक सास और दूसरा शोहर। अगर शोहर सही तो सास के साथ। देखिए नाज़रीन सामीन, हमारे इस मुआशरे में सास बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक ऐसा किरदार है जो शायद ही हमारे मुआशरे में बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये सास बड़ी मुकद्दर और चंगी मिलती है। चलिए जी, अब बात करते हैं कहकशां जैसी इस खुमार ड्रामे के आखिर इस कहकशां का अंजाम क्या होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। क्योंकि कहकशां का इलाज तो उसकी बड़ी बहू ने कर दिया था। कहकशां ने पहले पहले अपनी बड़ी बहू और बेटे को मजबूर किया, लेकिन वो बहू थी, वो हरीम नहीं थी, वो अपनी बीवी यानी कि आमना अपने बेटे को अपने शोहर को लेके कहकशां के बेटे को लेके वो तो अपने ससुराल जा बैठी। चलो जी, अब कहकशां के आगे किसी के वार चलाने के लिए कोई बंदा नहीं था। कहकशां ने फिर हरीम के ऊपर इल्जाम लगाए, कभी चोर कहा, कभी बदकिरदार कहा, कभी झूठी कहा, कभी मक्कार कहा। हरीम अपनी सफाइयां देती रही, लेकिन हमारा फायज अपनी माँ का चुड्डू था, अपनी माँ की बातों पे लगा रहा। यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि बेटे माँ की कहनों में ना आए, लेकिन बेटों के अंदर कम से कम इतनी अकल और मौत और शऊर तो होना चाहिए कि माँ का अपना मकाम है और बीवी का अपना मकाम है। और जिस दिन शोहर बीवी को माँ का दर्जा देने लग जाए और माँ में बीवी की भी सिफ्तें डालनी शुरू कर दे कि कोई नहीं, जो माँ कहे सारी बातें मान ले और जो बीवी कहे वो भी सारी बातें मान ले, तो ये घर जहन्नुम बन जाता है। और यही हाल हुआ ना फाइज ने कहा जो मेरी माँ कहती है, अपने हुकूक भी मनवा रही है और बीवी के खिलाफ भी बोल रही है, मैं सारा कुछ मान जाऊं। तो नाज़रीन सामीन, यही हाल होता है जो कुमार में हो रहा है। और अब मैं आपको बता देती हूँ, कहकशां बेगम के आगे कोई और नहीं डटा बल्कि उसकी अपनी ही बेटी सामने खड़ी आ गई और बेटी ने ही शीशा दिखा दिया। कहकशां ने कहा कि देखो तो सही क्या कुछ तुम हमारे साथ कर रही हो, तुमने ये कैसे सोच लिया तुम कोर्ट मैरिज करोगी, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम किसी लड़के के साथ भाग जाओगी, क्या मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है, तुम अपने घर को क्यों नहीं देखती। और आगे से लाइबा ने अपनी माँ को साफ साफ कह दिया कि मैं अगर आपकी तरफ देखूं तो आपने तरबियत की है किसकी है, बड़े भाई की है, वो तो बीवी को लेके चला गया, फाइज की है, वो तो बीवी को उजाड़ के बैठ गया, लेकिन आपने मेरी जो तरबियत की है आप ही की वजह से मेरी बारात वापस चली गई, लेकिन अब नहीं। माँ जी, आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ आप कहते रहे हम करते रहे, लेकिन अब नहीं। लाइबा तो अपने बाप से भी साफ साफ कह देती है कि कभी तो खुदा दा वास्ता अबू जी मानू मना लिया करो, मानू क्या करो कि त्याड़ी गल मने। और आगे से फुरकान ने अपनी बेटी से कहा बड़ा मजबूर होके कि तुम्हारी माँ ने आज तक मेरी नहीं सुनी, अब कहां से सुनेगी। नाज़रीन सामीन, पता चला कहकशां से दोनों बेटे भी बदजान हैं और लाइबा भी बदजान है, लेकिन फाइज अभी बदजान नहीं, इसलिए कभी उसके सामने माँ का शीशा आया नहीं। और जिस दिन फाइज को पता चल चुका कि मेरी माँ ने वाकई ये सब कुछ किया है और मेरी वजह से मेरी हरीम के साथ इतनी ज्यादतियां नाइंसाफी हुई हैं, तो क्या लगता है क्या हमारा फाइज अपनी माँ से नाराज होगा।
क्या माँ से हरीम के पास जाएगा, माफी मांगेगा? लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, कहकशां जो करे जैसा करे, लेकिन इस ड्रामे के अंदर हमारा फाइज बहुत ही फर्माबरदार है। हाँ, वक्ती तौर पे गुस्सा करेगा, दुख करेगा, अपने आप को सजा देगा, लेकिन माँ का हमेशा फर्माबरदार रहेगा। और जिस लड़की के लिए वो अगर माँ के साथ उल्टा बोले भी, तो वो लड़की की तरबियत ही ऐसी नहीं। हमारी हरीम भी बड़ी पढ़ी लिखी और समझदार और तरबियत याफ्ता है। कम से कम वो भी फाइज को ऐसा करने नहीं देगी। वो कहेगी चले जो हो गया सो हो गया। नाज़रीन व सामीन, हमारी लाइबा यहाँ तक करेगी, अपने वकास जो इसका मंगेतर था, जिससे वो मोहब्बत करती थी, आखिरकार अगर उसके घर वाले नहीं मानते तो लाइबा और वकास दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे या घर से भाग के निकल जाएंगे। और ये भी तो हो सकता है कि हमारे हरीम और फाइज दोनों लाइबा और वकास की शादी कर दे, क्योंकि लाइबा के पास इस वक्त अपनी दोस्त और बरादराना माँ और दोस्त और बहन और कोई नहीं बल्कि हरीम है। लाइबा जब भी किसी मुश्किल में मुब्तला होती है तो हरीम से मशवरा लेती है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर हरीम बताती है, क्योंकि वो बड़ी समझदार है। और ये भी हो सकता है लाइबा और वकास की शादी फाइज और हरीम दोनों कर दे, क्योंकि वो लाइबा की माँ तो नहीं मान रही। हमारी कहकशां अभी भी बहुत ज्यादा जिद कर रही है। काश के ऐसी माँ को अल्लाह ताला शऊर दे दे। हमने तो यही सुना था कि औलाद के वास्ते माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खुमार ड्रामे में नहीं जी। अब माँ बाप को कहकशां न जाने कैसी औरत है, अभी भी हरीम के ऊपर इल्जाम लगा रही है। हमें तो पता था इसकी अकल टकाने आ जाएगी, यानी कि जिस दिन इसके बेटे का कारोबार ठप हो चुका था, जिस दिन इसका बड़ा बेटा और इसकी बहू यहाँ से चले गए थे, जिस दिन कहकशां का शोहर जेल की सलाखों के पीछे था, और जिस दिन फाइज अपना कारोबार सील ठप हो चुका था और लोगों के ऑफिस में जाके मारे मारे दो दो टगों की नौकरियों के लिए लोगों के आगे तरले कर रहा था, हमें तो पता था कहकशां सीधी हो जाएगी। चले इन सारी चीजों को छोड़े, मुझे तो पता था कि कहकशां अब ठीक हो जाएगी जब उसकी लाइबा ने अपनी माँ के आगे खड़े हाथों सुना दी। मुझे ये भी पता था कहकशां ठीक हो जाएगी जब उसकी बेटी की वकास बारात वापस लेके चला गया था और बेटी घर में दुल्हन बनी बैठी रही थी। कहकशां तब भी ठीक नहीं हुई। मैंने फिर सोचा कि शायद कहकशां अब ठीक हो जाए जब वो जहां आरा के घर में दो टुकड़ों के ऊपर पल रही थी और ताने सुन रही थी और बात बात में रोटी खाने लगी और कुत्तों से भी बदतर इसको रोटी मिलती थी, और जहां आरा ने इसको शीशा दिखा दिया और इस कहकशां को इसकी औकात याद करवा दी। लेकिन ये बीबी अभी भी सुधरने वाली नहीं। यहाँ पे अगर मैं कहकशां जैसी औरतों के लिए कहूँ ना कि ये वो कुत्ते की दुम है जो 100 साल शीशी में रहे फिर भी सीधी नहीं होती, कहकशां का वो हाल है। नाज़रीन व सामीन, वाकई ये किसी ने सही कहा है, शादी लड़की की एक के साथ नहीं होती बल्कि पूरी फैमिली के साथ होती है, और खसूसन एक लड़की की शादी दो अफराद के साथ होती है। एक उसका शोहर होता है, दूसरी उसकी सास होती है। शोहर अगर औरत अगर अपने ससुराल को घर में जन्नत बनाना चाहती है तो सबसे पहले शोहर को भी छोड़े, अपनी सास के दिल के अंदर घर करे, अपनी सास को अपने हाथों में प्यार मोहब्बत पींगे पढ़ाए। अगर सास को चंगी लग गई तो शोहर को भी चंगी लग गई। नाज़रीन सामीन, ये वाकई मेरा अपना जाती तजुर्बा है। कोई भी बेटी अगर शादी होती है तो दो बंदों के साथ उसको निबाह करना बहुत ही जरूरी है, एक सास और दूसरा शोहर। अगर शोहर सही तो सास के साथ। देखिए नाज़रीन सामीन, हमारे इस मुआशरे में सास बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक ऐसा किरदार है जो शायद ही हमारे मुआशरे में बहुत ही कम लोग हैं जिनको ये सास बड़ी मुकद्दर और चंगी मिलती है। चलिए जी, अब बात करते हैं कहकशां जैसी इस खुमार ड्रामे के आखिर इस कहकशां का अंजाम क्या होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। क्योंकि कहकशां का इलाज तो उसकी बड़ी बहू ने कर दिया था। कहकशां ने पहले पहले अपनी बड़ी बहू और बेटे को मजबूर किया, लेकिन वो बहू थी, वो हरीम नहीं थी। वो अपनी बीवी यानी कि आमना अपने बेटे को अपने शोहर को लेके, कहकशां के बेटे को लेके वो तो अपने ससुराल जा बैठी। चलो जी, अब कहकशां के आगे किसी के वार चलाने के लिए कोई बंदा नहीं था। कहकशां ने फिर हरीम के ऊपर इल्जाम लगाए, कभी चोर कहा, कभी बदकिरदार कहा, कभी झूठी कहा, कभी मक्कार कहा। हरीम अपनी सफाइयां देती रही, लेकिन हमारा फाइज अपनी माँ का चुड्डू था, अपनी माँ की बातों पे लगा रहा। यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि बेटे माँ की कहनों में ना आए, लेकिन बेटों के अंदर कम से कम इतनी अकल और मौत और शऊर तो होना चाहिए कि माँ का अपना मकाम है और बीवी का अपना मकाम है। और जिस दिन शोहर बीवी को माँ का दर्जा देने लग जाए और माँ में बीवी की भी सिफतें डालनी शुरू कर दे कि कोई नहीं, माँ के जो माँ कहे सारी बातें मान ले और जो बीवी कहे वो भी सारी बातें मान ले, तो ये घर जहन्नुम बन जाता है। और यही हाल हुआ ना फाइज ने कहा जो मेरी माँ कहती है, अपने हुकूक भी मनवा रही है और बीवी के खिलाफ भी बोल रही है, मैं सारा कुछ मान जाऊं। तो नाज़रीन सामने यही हाल होता है जो खुमार में हो रहा है।
और अब मैं आपको बता देती हूँ, कहकशां बेगम के आगे कोई और नहीं डटा, बल्कि उसकी अपनी ही बेटी सामने खड़ी आ गई और बेटी ने ही शीशा दिखा दिया। कहकशां ने कहा कि देखो तो सही क्या कुछ तुम हमारे साथ कर रही हो। तुमने ये कैसे सोच लिया तुम कोर्ट मैरिज करोगी? तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम किसी लड़के के साथ भाग जाओगी? क्या मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है? तुम अपने घर को क्यों नहीं देखती? और आगे से लाइबा ने अपनी माँ को साफ साफ कह दिया कि मैं अगर आपकी तरफ देखूं तो आपने तरबियत किए किसकी है? बड़े भाई की है, वो तो बीवी को लेके चला गया। फाइज की है, वो तो बीवी को उजाड़ के बैठ गया। लेकिन आपने आपने मेरी जो तरबियत की है, आप ही की वजह से मेरी बारात वापस चली गई। लेकिन अब नहीं। माँ जी, आपने जो कुछ भी किया, जो कुछ आप कहते रहे हम करते रहे, लेकिन अब नहीं। लाइबा तो अपने बाप से भी साफ साफ कह देती है कि कभी तो खुदादा वास्ता अबू जी मानू मना लिया करो, मानू क्या करो कि त्याडी गल मने। और आगे से फुरकान ने अपनी बेटी से कहा बड़ा मजबूर होके कि तुम्हारी माँ ने आज तक मेरी नहीं सुनी, अब कहां से सुनेगी? नाज़रीन सामीन, पता चला कहकशां से दोनों बेटे भी बदजान हैं और लाइबा भी बदजान है, लेकिन फाइज अभी बदजान नहीं, इसलिए कभी उसके सामने माँ का शीशा आया नहीं। और जिस दिन फाइज को पता चल चुका कि मेरी माँ ने वाकई ये सब कुछ किया है और मेरी वजह से मेरी हरीम के साथ इतनी ज्यादतियां नाइंसाफी हुई हैं, तो क्या लगता है, क्या हमारा फाइज अपनी माँ से नाराज होगा? क्या माँ से हरीम के पास जाएगा, माफी मांगेगा? लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, कहकशां जो करे जैसा करे, लेकिन इस ड्रामे के अंदर हमारा फाइज बहुत ही फर्माबरदार है। हाँ, वक्ती तौर पे गुस्सा करेगा, दुख करेगा, अपने आप को सजा देगा, लेकिन माँ का हमेशा फर्माबरदार रहेगा। और जिस लड़के के लिए वो अगर माँ के साथ उल्टा बोले भी, तो वो लड़की की तरबियत ही ऐसी नहीं। हमारी हरीम भी बड़ी पढ़ी लिखी और समझदार और तरबियत याफ्ता है, कम अज कम वो भी फाइज को ऐसा करने नहीं देगी। वो कहेगी चले जो हो गया सो हो गया। नाज़रीन सामीन, हमारी लाइबा यहाँ तक करेगी, अपने वकास जो इसका मंगेतर था, जिससे वो मोहब्बत करती थी, आखिरकार अगर उसके घर वाले नहीं मानते तो लाइबा और वकास दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे या घर से भाग के निकल जाएंगे। और ये भी तो हो सकता है कि हमारे हरीम और फाइज दोनों लाइबा और वकास की शादी कर दे, क्योंकि लाइबा के पास इस वक्त अपनी दोस्त और बरादराना माँ और दोस्त और बहन और कोई नहीं बल्कि हरीम है। लाइबा जब भी किसी मुश्किल में मुब्तला होती है तो हरीम से मशवरा लेती है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर हरीम बताती है, क्योंकि वो बड़ी समझदार है। और ये भी हो सकता है लाइबा और वकास की शादी फाइज और हरीम दोनों कर दे, क्योंकि लाइबा की माँ तो नहीं मान रही। हमारी कहकशां अभी भी बहुत ज्यादा जिद कर रही है। काश के ऐसी माँ को अल्लाह ताला शऊर दे दे। हमने तो यही सुना था कि औलाद के वास्ते